बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। 3 का पार्ट ए है हमारे पास। यहाँ पे ए बी और सी डी लाइन पैरेलल्स हैं आपस में। यहाँ पे हमारे पास ए बी लाइन पैरेलल है सी डी लाइन के, और इसके ऊपर दो ट्रांसवर्सल आ रहे हैं। एक ट्रांसवर्सल ए एफ आ रहा है, एक ट्रांसवर्सल ए ई आ रहा है। हम ए एफ ट्रांसवर्सल पे अगर देखें तो यहाँ पे ए बराबर है 38 डिग्री की, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ये हमने पहले भी चीज़ें पढ़ ली हैं, पिछले क्वेश्चन में भी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। पहले आप क्वेश्चन नंबर 2 देख लें एक दफ़ा, वहाँ पे सारी चीज़ें तफसील से डिफ़ाइन की हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे आइएगा। तो यहाँ पे ए और 38 डिग्री आपस में बराबर है, क्योंकि ये हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो ए डिग्री बराबर है 38 डिग्री के। ए एंगल 38 डिग्री है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ए बी पैरेलल टू सी डी, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है हमारे पास। सेकंड बी निकालने के लिए, अच्छा यहाँ पे हम थोड़ा, मैं इसको डिफ़ाइन कर देता हूँ आपको। ए बी, ये लाइन है हमारे पास ए बी, और एक और लाइन है हमारे पास सी डी। ये दो लाइंस हैं। यहाँ से ये एक ट्रांसवर्सल आ रहा है हमारे पास, जिसको हमने ए ई का नाम दिया, ठीक है। यहाँ पे एक एंगल बना हुआ है 2B, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला एंगल हमारे पास बराबर होगा इस एंगल के, इस पूरे एंगल के। 2B बराबर होगा इस पूरे एंगल के, और हमारी फिगर में यहाँ पे इस एंगल को दो हिस्सों में ब्रेक किया हुआ है। यहाँ से एक और ट्रांसवर्सल गुजर रहा है जो यहाँ पे आ रहा है F। तो हमारे पास 2B इस पूरे एंगल के बराबर है, जिसको दो हिस्सों में ब्रेक किया हुआ है, 30 डिग्री में और A डिग्री में। तो यहाँ पे हमारे पास 2B जो है वो बराबर है 30 डिग्री प्लस A डिग्री में, और 2B इज़ इक्वल्स टू 30 प्लस A है हमारे पास 38। तो 2B इज़ इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास 68 डिग्री, और B निकालना है तो B इज़ इक्वल्स टू 68 डिग्री डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 2 3 द 6 2 4 द 8। B इज़ इक्वल्स टू 34 डिग्री, B आ गया हमारे पास 34 डिग्री, और A आ गया 38 डिग्री, ठीक है। ये दो एंगल्स हमने फाइंड आउट कर लिए, A और B। नेक्स्ट इसके B पार्ट पर चले जाते हैं। अच्छा, B पार्ट में हमारे पास दो लाइंस हैं, ए बी पैरेलल टू सी डी। यहाँ पे हमारे पास ए बी लाइन है पैरेलल सी डी लाइन के। ए बी लाइन और सी डी लाइन पैरेलल है, इन दोनों के ऊपर एक ट्रांसवर्सल लाइन आ रही है हमारे पास P और Q, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन में हमारे पास कुछ एंगल होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। जैसे यहाँ पे 7C बराबर होगा 140 डिग्री के। नीचे वाला एंगल, ये नीचे वाला एंगल 7C नीचे वाले एंगल के बराबर होता है। अगर यहाँ पे कोई एंगल होता तो वो यहाँ पे ऊपर वाले एंगल के बराबर होता। इसी तरह 2D बराबर होता है इस वाले एंगल के, जो यहाँ पे एंगल बनता। अभी यहाँ पे 7C डिग्री हमारे पास बराबर है 140 डिग्री के, क्योंकि ये दोनों एंगल्स हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स किस किस के हैं, ए बी पैरेलल टू सी डी, इन दोनों लाइंस के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो यहाँ से हम C निकाल लेते हैं। C इज़ इक्वल्स टू 140 डिवाइडेड बाई 7, 7 7 2 14 20। तो C आ गया हमारे पास 20 डिग्री, ठीक है। C हमने निकाली। अब 2D निकालना है। 2D निकालने के लिए हम ए बी लाइन और पी क्यू लाइन को देखते हैं। ए बी लाइन और पी क्यू, ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पे। जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करें तो उनके ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। जैसे 2D बराबर होगा 7C के, और ये वाला एंगल बराबर होगा इस एंगल के, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। तो ए बी लाइन और पी क्यू लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पे, तो ऑपोजिट एंगल्स बराबर होंगे। तो ऑपोजिट एंगल है 2D बराबर आएगा 7C के। ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ए बी एंड पी क्यू। ए बी और पी क्यू को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे ऑपोजिट एंगल्स बराबर हैं। तो ये 2D बराबर आ जाएगा, 2D बराबर आ जाएगा 7 इंटू C20। तो 2D इज़ इक्वल्स टू 7 7 7 टू द 14 140 डिग्री, और D बराबर आ जाएगा 140/2 के। तो D बराबर आ जाएगा 2 7 द 14 70 डिग्री। D आ गया हमारे पास 70 डिग्री के। तो ये हमारे पास पार्ट ए और पार्ट बी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट सी पे चले जाते हैं। पार्ट सी में हमारे पास ए बी लाइन पैरेलल है सी डी लाइन के। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो है, जो प्रॉपर्टी यूज़ होगी वो है इंटरनल एंगल्स।
सॉरी ये दोनों एंगल्स 7E और 3E ये दोनों हमारे पास इंटीरियर एंगल्स हैं। इंटीरियर एंगल्स हमेशा यू शेप बनाते हैं या सी शेप बनाते हैं। ये सी इस तरह की शेप बनती है हमेशा। जब भी इस तरह की शेप बने, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इस तरह की शेप, जैसे हमारे पास ये शेप आ रही है, इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। और इंटीरियर एंगल्स हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सी बन रहा है उल्टा, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों इंटीरियर हमारे पास इंटीरियर एंगल्स होंगे। और इंटीरियर एंगल्स हमेशा सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब कि इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पे इन दोनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स हमेशा सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। इंटीरियर एंगल यहाँ पे हमेशा सी बनाते हैं। ये वाला एंगल ये सी बन रहा है हमारे पास, तो ये दोनों अंदर वाले एंगल्स हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, यानी इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। इसी तरह यहाँ पे देखें तो ये वाला एंगल, ये इस साइड पे जो एंगल होगा और इस साइड पे जो एंगल होगा इस साइड पे, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा, ये भी सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। तो 7 + 3 10, 10E इज इक्वल टू 180 डिग्री, E इज इक्वल टू 180/10, 10 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, बाकी 18 आ गया। E इज इक्वल टू 18 डिग्री, E आ गया हमारे पास 18 डिग्री। तो ये हो गया हमारे पास पार्ट सी। अब पार्ट डी पे आ जाते हैं। लास्ट पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का। पार्ट डी पे हमारे पास जो है, हमारे पास जेड शेप बन रही है। इस जेड शेप में हमने कहा था जब भी जेड शेप बने तो अल्टरनेट एंगल, जेड शेप में अल्टरनेट एंगल होते हैं। जेड के इस साइड पे अंदर वाला एंगल और इस तरफ अंदर वाला एंगल। ये जेड शेप बन रही है हमारे पास, ये यूँ जेड शेप बन रही है। यहाँ पे ए यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है और यहाँ पे डी आ रहा है। ये आगे एक्सटेंड हुई में लाइंस। तो यहाँ पे ये वाला एंगल बराबर होगा इस एंगल के। ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2F + 6 डिग्री बराबर होगा 3F - 23 डिग्री के। ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे क्योंकि ये हमारे पास क्या है, अल्टरनेट एंगल्स। तो हमारे पास अगर हम इसको सॉल्व करें, यहाँ पे 3F है, F यहाँ पे मौजूद है, तो इस 2F को हम यहाँ पे ले आते हैं। यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पे आगे 2F नेगेटिव हो जाएगा। 6 यहाँ पे पहले से मौजूद है, 23 को यहाँ ले आते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव 23 हो जाएगा। यहाँ नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव हो गया। बाकी 3F - 2F रह जाएगा F इज इक्वल टू ये हो जाएगा 23 + 6 29। तो F आ जाएगा हमारे पास 29 डिग्री। तो ये हो गया पार्ट डी, पार्ट सी, पार्ट ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया हमारे पास यहाँ पे।